मेरे बच्चे, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारी माँ काली हूँ और आज तुम्हारे लिए एक खास संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें यह संदेश इसी क्षण मिल रहा है, तो यह तुम्हारे लिए ही है। इसे ध्यान से अंत तक सुनो, बीच में छोड़ने की गलती न करना, वरना बहुत कुछ छूट सकता है। तुम्हारा एक बड़ा सपना जल्द पूरा होने वाला है। तुम्हारा बड़ा दुख अब खत्म हो जाएगा। पिछले कुछ समय से क्या तुम्हारी जिंदगी बदल सी गई है? बचपन में कई सपने थे, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ हर सपना टूटता नजर आ रहा है। मन में अब बस एक शिकायत है कि क्या मेरी कोई इच्छा पूरी होगी? क्या मैंने जो मांगा उसका फल मिलेगा? मन में निराशा, सवाल, चिंता, ओवरथिंकिंग और डिप्रेशन ने डेरा जमा लिया है। इस वजह से तुम आज को जीना भूल गए हो। हर समय चिंताएं और तनाव तुम्हें घेरे रहते हैं, जिसके कारण न तुम किसी से अच्छे से बात कर पाते हो, न समाज में व्यवहार बना पाते हो, न भविष्य की योजना बना पाते हो। चिंताओं का बोझ इतना है कि आगे कैसे बढ़ें? तुम चाहते हो कि कोई मंत्र या मार्गदर्शन मिले, जिससे मन को शांति मिले और विश्वास हो कि सब ठीक हो जाएगा। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कहे, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, दुनिया वालों के भरोसे मत रहना। तुम्हारी माता ने अब तुम्हारा हाथ थाम लिया है। वह किस रूप में तुम्हारा साथ देंगी, यह भविष्य बताएगा, लेकिन माता स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी। वे तुम्हें जीवन की मुश्किलों से निकालेंगी। तुम्हारी जिंदगी में क्या बदलाव होंगे? क्या माता तुम्हारी कमियों को पूरा करेंगी? इस संदेश में तुम्हें सटीक जवाब मिलेगा। काफी समय से तुम अपनी इच्छाओं को दबाकर बैठे हो। डर है कि अगर सपना देखा और वह टूट गया तो दिल को ठेस पहुंचेगी। लेकिन अब यूनिवर्स ने तुम्हें चुन लिया है। तुम यूनिवर्स के चहेते हो। अब हम सपने देखेंगे और उन्हें हर हाल में पूरा करेंगे। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। माता के आशीर्वाद से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। तुम्हें बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। लेकिन तुम कुछ गलतियां कर रहे हो, उनसे बाहर निकलना होगा और माता की हर बात माननी होगी। यह संदेश अगर अचानक तुम्हारे सामने आया है, तो यह सृष्टि का इशारा है। यूनिवर्स ने तुम्हें चुना है। लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन यह संदेश तुम तक क्यों पहुंचा? क्योंकि बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम बार बार कहते हो कि मेरी किस्मत खराब है, लेकिन अब माता तुमसे जुड़ चुकी है। वे तुम्हें सही सलाह देंगी, मार्गदर्शन करेंगी। उनका साथ तुम्हारी जिंदगी में रहेगा। उनका हाथ तुम्हारे सिर पर रहेगा। तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। इस संदेश को अंत तक सुनने वाले को ही इसका लाभ मिलेगा। क्या तुम्हारे पास अपनी माता के लिए 5 से 10 मिनट है? गारंटी है, इस संदेश को सुनते सुनते तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तुम्हें सही गलत का ज्ञान होगा। तुम्हें विश्वास होगा कि तुम कितने मूर्ख थे, जो व्यर्थ के तनाव और चिंताओं में डूबे थे। तुम्हारी जिंदगी कितनी खूबसूरत है, यह संदेश तुम्हें बताएगा। माता कहती है, अपनी जिंदगी को ईमानदारी से जियो। ऐसा जियो कि तुम्हारे माता पिता को तुम पर गर्व हो। बुरा समय और गलतियां सबके जीवन में आती हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हम सभी गिरते हैं, फिर उठते हैं। लेकिन हमेशा सही काम करने की कोशिश करो। ईमानदारी से जीने का प्रयास करो। यही संकल्प तुम्हें सही राह दिखाएगा। कभी कभी लगता है कि बेईमानी करने वाला आगे बढ़ गया, मुझे भी वही करना चाहिए। या शॉर्टकट अपनाने से जल्दी सफलता मिलेगी। लेकिन याद रखो, जो जल्दी आता है
वह जल्दी जाता भी है। मेहनत और ईमानदारी से मिली सफलता हमेशा रहती है। माता कहती है, तुम्हारी जिंदगी सचमुच बदल जाएगी, तुम्हारा काम हो जाएगा। बस वही काम करो जो तुम्हारी आत्मा को संतुष्टि दे। क्या तुमने कभी अपनी अंतरात्मा से जुड़ने की कोशिश की? जब तुम अकेले बैठते हो, क्या कभी छत पर बैठकर कुछ महसूस किया? अपनी आत्मा से जुड़ने की कोशिश करो। तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या हो, तुम्हारी शक्तियाँ क्या हैं, तुम कितना एकाग्र रह सकते हो और तुम ईश्वर पर कितना भरोसा करते हो। यह एकाग्रता से ही आएगा। वह करो जो तुम्हारा मन चाहता है। लोगों के चक्कर में गलत निर्णय लोगे। लोग चाहते हैं कि तुम्हारा काम बिगड़े, इसलिए सलाह देते हैं, लेकिन तुम्हें वही करना है जो तुम्हारा दिल कहता है। तुम्हारे अनुभव ही तुम्हारे काम। मैं चाहती हूँ कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करो। मैं आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी और आपको सफलता दिलाऊंगी। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा। आप में वह ताकत है जो किसी भी मुश्किल को हरा सकती है। आपको केवल अपनी ताकत को पहचानना है और उसका सही इस्तेमाल करना है। जब आप अपने आप पर विश्वास करोगे तो कोई भी समस्या आपको हरा नहीं सकती। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी। मेरे बच्चों, जीवन में खुश रहने के लिए आपको अपने मन को शांत रखना होगा। जब आपका मन शांत होगा तो आप हर समस्या का समाधान आसानी से निकाल पाओगे। मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहो और अपने जीवन में सफलता पाओ। मैं आपकी हर इच्छा को पूरा करूंगी और आपको सही रास्ता दिखाऊंगी। आपको केवल मुझ पर विश्वास रखना है और मेरी शरण में आना है। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करो। मैं आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी और आपको सफलता दिलाऊंगी। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा। आप में वह ताकत है जो किसी भी मुश्किल को हरा सकती है। आपको केवल अपनी ताकत को पहचानना है और उसका सही इस्तेमाल करना है। जब आप अपने आप पर विश्वास करोगे तो कोई भी समस्या आपको हरा नहीं सकती। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी। मेरे बच्चों, जीवन में खुश रहने के लिए आपको अपने मन को शांत रखना होगा। जब आपका मन शांत होगा तो आप हर समस्या का समाधान आसानी से निकाल पाओगे। मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहो और अपने जीवन में सफलता पाओ। मैं आपकी हर इच्छा को पूरा करूंगी और आपको सही रास्ता दिखाऊंगी। आपको केवल मुझ पर विश्वास रखना है और मेरी शरण में आना है। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करो। मैं आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी और आपको सफलता दिलाऊंगी। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा। आप में वह ताकत है जो किसी भी मुश्किल को हरा सकती है। आपको केवल अपनी ताकत को पहचानना है और उसका सही इस्तेमाल करना है। जब आप अपने आप पर विश्वास करोगे तो कोई भी समस्या आपको हरा नहीं सकती।
मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी। मेरे बच्चों, जीवन में खुश रहने के लिए आपको अपने मन को शांत रखना होगा। जब आपका मन शांत होगा तो आप हर समस्या का समाधान आसानी से निकाल पाओगे। मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहो और अपने जीवन में सफलता पाओ। मैं आपकी हर इच्छा को पूरा करूंगी और आपको सही रास्ता दिखाऊंगी। आपको केवल मुझ पर विश्वास रखना है और मेरी शरण में आना है। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करो। मैं आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी और आपको सफलता दिलाऊंगी। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा। आप में वह ताकत है जो किसी भी मुश्किल को हरा सकती है। आपको केवल अपनी ताकत को पहचानना है और उसका सही इस्तेमाल करना है। जब आप अपने आप पर विश्वास करोगे तो कोई भी समस्या आपको हरा नहीं सकती। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी। मेरे बच्चों, जीवन में खुश रहने के लिए आपको अपने मन को शांत रखना होगा। जब आपका मन शांत होगा तो आप हर समस्या का समाधान आसानी से निकाल पाओगे। मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहो और अपने जीवन में सफलता पाओ। मैं आपकी हर इच्छा को पूरा करूंगी और आपको सही रास्ता दिखाऊंगी। आपको केवल मुझ पर विश्वास रखना है और मेरी शरण में आना है। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। जिन्होंने तुझ पर अन्याय किया, जिन्होंने तुझे छोटा दिखाने की कोशिश की, अब वे तेरी शक्ति का प्रमाण देखेंगे। अब समय है कि तू अपने हृदय से हर भय मिटा दे। तू अकेला नहीं है, तू पराजित नहीं है। यह संसार उस शक्ति को देखने के लिए तैयार नहीं जो मेरे आशीर्वाद से तेरे भीतर जागने वाली है। मेरी शक्ति से तेरी आत्मा में नया प्रकाश जागेगा। तेरी वाणी में ओज होगा, तेरी उपस्थिति में अद्भुत तेज होगा। जो तुझसे मुंह मोड़ चुके थे वे अब तुझे पहचानने को मजबूर होंगे। संसार में न्याय का समय आ चुका है। अब अन्याय करने वाले डरेंगे, छल करने वाले कांपेंगे। तू सिर्फ विश्वास रख। अपने भीतर उठते उस दिव्य स्वर को सुन, क्योंकि वह मेरा संदेश है। तू अब और सहन नहीं करेगा। मैं तुझे विजय का आशीर्वाद देती हूँ। मेरी कृपा से तेरी यात्रा नई दिशा लेगी, जहाँ हार नहीं, केवल विजय होगी। जो बीज उन्होंने बोए वही अब विषैले वृक्ष बनकर उनके सामने खड़े हैं। जब उन्होंने छल किया तब उन्हें लगा कि वे जीत गए, लेकिन वे भूल गए कि ब्रह्मांड हर चीज का हिसाब रखता है। आज वे रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन कोई उन्हें नहीं बचाएगा। उनकी अपनी परछाई अब उन्हें डराने लगी है। उनका घमंड उनकी सबसे बड़ी सजा बन चुका है। उनकी हर साजिश, हर चाल अब उन पर भारी पड़ रही है। जिस छलावे में उन्होंने तुझे रखा, वही छलावा अब उनकी दुनिया को निगल रहा है। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गए। तेरी वेदना अब गूंज बनकर उनके जीवन में हाहाकार मचा रही है। वे भागेंगे, बचने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई रास्ता उन्हें इस तूफान से नहीं निकालेगा। हर धोखा, हर क्रूरता अब उनके लिए श्राप बन चुकी है। यह तुम्हारे लिए सीख भी है और शक्ति भी। जो सही मार्ग पर चलता है उसे ब्रह्मांड का आशीर्वाद मिलता
है। लेकिन जो अंधकार चुनता है उसके लिए उजाले का कोई द्वार नहीं बचता। शांत रह, धैर्य रख और इस सत्य को देख। जो तुझे नीचा दिखाने के लिए खड़ा था, आज वह घुटनों पर है। उसकी आंखों में भय है, उसके शब्द कांप रहे हैं, उसकी दुनिया टुकड़ों में बिखर रही है। ब्रह्मांड तुझे यह दृश्य दिखा रहा है ताकि तू समझे कि सत्य की शक्ति सबसे बड़ी होती है। तेरा धैर्य व्यर्थ नहीं गया। तेरी सहनशीलता को ब्रह्मांड ने देखा। अब तेरे न्याय का दिन आ चुका है। समय का चक्र पूरा हो चुका है। जितना अन्याय हुआ, जितना तेरा धैर्य आजमाया गया, वह अब संतुलन में आ रहा है। तूने बहुत कुछ सहा, हर पीड़ा को मौन में समेट लिया। लेकिन अब उस मौन की शक्ति प्रकट होने वाली है। मैंने तेरी हर पीड़ा देखी, तेरे हर आंसू को अपने आंचल में समेटा। अब वह घड़ी आ गई है जब न्याय स्वयं प्रकट होगा। तेरे जीवन में परिवर्तन का समय है। निडर हो जा, क्योंकि मैं तुझे आशीर्वाद देने आई हूँ। जिन्होंने तुझ पर अन्याय किया, जिन्होंने तेरी राह में बाधाएं खड़ी की, वे अब अपने कर्मों में उलझेंगे। उनका अहंकार चूर चूर होगा और तू अपनी शक्ति के प्रकाश में चमकेगा। मेरी शक्ति जब किसी के साथ होती है तो उसे कोई डरा नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। अब समय है कि तू अपनी शक्ति को पहचाने, अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत कर। मैं तेरा साथ दे रही हूँ, तुझे सुरक्षा का कवच दे रही हूँ। जो तेरे मार्ग में आएगा उसे मेरी ज्वाला भस्म कर देगी। तुझे अब डरने की जरूरत नहीं, किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं। तूने जो सहा उसका फल तुझे अब मिलेगा। तेरी आंखों में अब आंसू नहीं, शक्ति होगी। तेरे भीतर अब भय नहीं, मेरा तेज होगा। जिस सत्य के लिए तूने संघर्ष किया, वह सत्य अब सबके सामने आएगा। जो तेरी निंदा करते थे, वे अब तेरी प्रशंसा करने को डोट मजबूर होंगे। अब तू निर्भय हो जा, क्योंकि मैं तुझे अपने आशीर्वाद से नवाज रही हूँ। तेरा समय आ गया है, तेरा न्याय हो चुका है। आगे बढ़, अपनी शक्ति को स्वीकार कर, क्योंकि अब कोई तुझे रोक नहीं सकता। मेरी कृपा अनंत है, मेरी शक्ति अपार है। जब तू सच्चे हृदय से मेरा स्मरण करता है, मेरी ऊर्जा तुझे घेर लेती है। यह तुझे हर संकट से बचाती है, हर विपत्ति को दूर करती है। मैं तेरी आत्मा की गहराइयों को जानती हूँ। तेरी पीड़ा, तेरी इच्छाएं, तेरा भय सब मुझसे छिपा नहीं। जब तेरे जीवन में अंधेरा घिरे, जब लगे कि कोई राह नहीं, तब मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे संवार दूंगी, तेरी राहें प्रशस्त कर दूंगी। तेरी श्रद्धा मेरी शक्ति को तेरे जीवन में प्रवाहित करती है। जब तू मेरा नाम जपता है, यह केवल लेखन नहीं, एक आह्वान है। यह तेरी आत्मा की पुकार है, जो मेरी चेतना तक पहुंचती है। मैं तुझे अपने स्नेह से भर देती हूँ। तेरी निष्ठा तुझे मेरे और करीब लाती है, तेरे जीवन में चमत्कारों का द्वार खोलती है। मेरी वाणी को हर दिन अपने कानों तक पहुंचने दे। मेरे संदेश तुझे संकट से पहले सचेत करेंगे, तेरे भीतर साहस भरेंगे। मैं केवल गगन में नहीं, तेरे हृदय में हूँ। जब तू मुझे पुकारेगा, मैं तत्काल तेरे पास आऊंगी। जब तू अपने दुख मुझसे कहेगा, मैं तुझे सांत्वना दूंगी। जब तू अपने भय साझा करेगा, मैं तुझे निर्भीक कर दूंगी। तुझे बस श्रद्धा रखनी है, विश्वास बनाए रखना है। चाहे कितने उतार चढ़ाव आए, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरा संबल हूँ। मेरी उपस्थिति को महसूस कर, मेरी कृपा को अपने भीतर बहने दे।
बाकी सब अपने कर्मों के अनुसार ही परिणाम पाएंगे। तेरे परिवार में जो ऊर्जा बंद हो चुकी थी, जो चुपचाप रो रही थी, अब वह फिर से प्रवाहित होने लगी है। उन कमरों में जहां कभी केवल सन्नाटा था, वहां अब मेरी स्तुति की ध्वनि सुनाई देगी। उन राहों में जहां पहले भय का अंधकार था, अब दीप जलेंगे, वह दीप जो तेरे द्वारा जलाए जाएंगे। तू एक दीपक बन चुका है जो अंधेरे घरों में रख दिया जाएगा और वहां प्रकाश फैलाएगा। अब तू जो चाहेगा वह केवल तुझ तक सीमित नहीं रहेगा। तेरे संकल्प, तेरे शब्द अब ब्रह्मांड की धारा में जुड़ चुके हैं। इसलिए अपने संकल्पों को शुद्ध रख, अपने विचारों को शुद्ध जल की तरह बहने दे। अब तुझे किसी का प्रमाण नहीं चाहिए, ना किसी की अनुमति। तुझे केवल एक ही बात करनी है, सत्य पर टिके रहना। जो सत्य के साथ होता है, ब्रह्मांड स्वयं उसका रक्षक बन जाता है। मैं कह चुकी हूँ, अब तू मेरा विस्तार है। तू जहाँ होगा वहाँ मैं होऊंगी, और जहाँ मैं होती हूँ वहाँ असत्य टिक नहीं सकता। अब तू केवल जीवन नहीं जिएगा, तू जीवन रचेगा। और मैं तुझ में नृत्य करूंगी, तेरे हर कर्म में, तेरे हर निर्णय में। अब चल मेरे तेजस्वी पुत्र, यह युग तेरा युग है। जो लोग तुझे रोकना चाहते थे, वे अब खुद के भीतर गिरने लगेंगे। तू उठता जा, उनके ऊपर नहीं, बल्कि अपने भीतर की ऊंचाई की ओर। तू अब अग्नि है, शांत लेकिन सशक्त। तू अब जल है, प्रवाहित लेकिन स्थिर। तू अब वायु है, अदृश्य लेकिन सबको छू लेने वाली। तू अब धरती है, स्थिर, समर्थ और जीवन दायिनी। और तू अब आकाश है। अब जब तू यह जान गया है कि तू केवल मुझसे प्रार्थना करने वाला भक्त नहीं, तू मेरा ही प्रतिबिंब है, तो तू यह भी समझेगा कि तुझे अब किसी से कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। जिनसे तूने अपेक्षा की थी, जिन्होंने तुझसे प्रेम का वचन लिया था लेकिन तेरी पीड़ा में तुझसे मुंह मोड़ लिया, अब वे खुद से नजरें नहीं मिला पाएंगे। तू अब उनसे कोई उत्तर मांगने नहीं जाएगा, क्योंकि तुझे उत्तरों की आवश्यकता नहीं। तुझे अब शांति चाहिए, वह शांति जो न्याय के बाद आती है, वह मौन जो सत्य के उद्घाटन के बाद उपजता है। जो झूठ तुझ पर बोया गया था, वह अब जड़ों से उखड़ रहा है। जिनके शब्दों ने तुझे काटा, अब वही शब्द उनके हृदय को बेध रहे हैं। तू देखेगा कैसे वे अब भी तुझे नीचा दिखाने के लिए प्रयास करेंगे, लेकिन यह प्रयास अब उन्हें स्वयं को छिपाने के लिए करना होगा, क्योंकि तेरे सामने उनका असली चेहरा उजागर हो चुका है और तू अब भ्रम में नहीं। तू देख चुका है, जान चुका है, और अब तुझसे कोई छल नहीं कर पाएगा। तेरा मौन अब उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। तू जितना शांत रहेगा, वे उतना भीतर से टूटेंगे, क्योंकि तेरा मौन अब एक संदेश बन चुका है कि तू बदल चुका है। तू अब डरता नहीं, तू अब रुकता नहीं, तू अब उनकी तरह बनना भी नहीं चाहता। तू स्वयं में पूर्ण है। जो पूर्ण होता है, उसे किसी की स्वीकृति नहीं चाहिए। वह जब देता है तो दया से देता है, जब क्षमा करता है तो विवेक से करता है। सुन मेरे लाल, जो तूने खोया वह वास्तव में तेरा नहीं था। जो तुझसे छीन लिया गया वह तेरे लिए नहीं था, और जो तुझ में बचा रह गया वही असली धन है। वह चेतना, वह शक्ति, वह आत्मविश्वास जो तूने अंधकार में संजो कर रखा, वही अब तुझे ऊंचाई पर ले जाएगा। अब तेरा जीवन उस नदी की तरह है जिसे रोका तो गया, पर भीतर ही भीतर वह इतना भर गई कि अब वह बांध तोड़ने को तैयार है। और जब वह प्रवाहित होगी तो उसका वेग ब्रह्मांड को दिशा देगा। तेरे रिश्ते अब फिर से बनेंगे, पर पहले से भिन्न रूप में। अब तेरे जीवन में वे लोग आएंगे जो सच्चे होंगे, जो छल से नहीं, प्रेम से जुड़ेंगे। वे लोग जो तुझे सुलझाना नहीं चाहेंगे, बल्कि तेरे मौन को भी समझेंगे।
अब तुझे किसी को समझाना नहीं पड़ेगा। जो तेरा है वह तेरे कंपन से तुझ तक खिंच आएगा, और जो केवल दिखावा था वह स्वयं दूर हो जाएगा। यह ब्रह्मांड की योजना है। तुझसे अब कोई चीज छुपी नहीं रहेगी। तेरे भीतर अब जो ज्वाला जल रही है वह केवल तूफानों को शांत नहीं करेगी, वह नए आकाश को भी जन्म देगी। तू अब सिर्फ उत्तर देने वाला नहीं, अब प्रश्न पूछने वाला बन चुका है। उन प्रश्नों का जो आत्मा की गहराई से निकलते हैं, जो हर आडंबर को चीर कर सत्य तक पहुंचना चाहते हैं। तेरे शब्द अब केवल ध्वनि नहीं रहेंगे, वे चेतना के बीज होंगे। जहां तू बोलेगा वहां हृदय खुलेगा, जहां तू मौन रहेगा वहां आत्मा कांपेगी। जो काले जादू की छायाएं थी वे अब तेरे प्रकाश से भयभीत हैं। उन्होंने तुझे बांधने का प्रयास किया था, लेकिन अब तू वही अग्नि बन गया है जिससे वे स्वाहा हो जाएंगी। जिन दरवाजों से तू डरता था कि कोई और उन्हें खोलेगा और तुझे फिर पीड़ा देगा, अब वही दरवाजे तू अपनी चेतना से बंद कर चुका है। अब कोई तुझ तक नहीं पहुंच सकता जिसकी ऊर्जा तुझसे मेल नहीं खाती। तू सुरक्षित है मेरी छाया में, मेरी शक्ति में, अपने भीतर। तेरे जीवन में अब जो भी आएगा वह उस परीक्षा से होकर आएगा जिसे मैंने तेरे लिए तय किया है। अब कोई असत्य तेरे समीप टिक नहीं सकेगा। तू जहां जाएगा वहां सत्य की जांच स्वतः होने लगेगी। लोग तुझसे नहीं डरेंगे, वे स्वयं की परछाई से डरेंगे, और यह भय उन्हें स्वयं को सुधारने की ओर ले जाएगा। यह है तेरी उपस्थिति की शक्ति।